हेलो। हम लोग अब जो है सो में डिफ्लेक्शन इन बी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर 3 में। ओके, ये कम तो लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा और मैं ये आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कैंटिलीवर की केसेस की बात करेंगे तो कैंटिलीवर ये मोस्टली जो होता है इसीलिए इसके लिए ही ट्रिक बना है, बाकी आप समझ जाइए। ठीक है, ट्रिक तो सबसे पहले आपको लोडिंग सीक्वेंस याद रखना होगा। लोडिंग सीक्वेंस का नंबर, ये ट्रिक है, उसको ट्रिक का मैं नंबर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, ट्रिक नंबर 1। लोडिंग सीक्वेंस आपको हर हाल में याद रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है। ठीक है, एक पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है इस ट्रिक में। दूसरा दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी पावर होता है, पावर जो लगेगा, मैं बता देता हूँ कौन सा पावर। देखिए जैसे कि एम एल अपॉन ई आई या पी एल अपॉन ई आई। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली कंफ्यूज क्या होते हैं, ये एल के पावर में और यहाँ के न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो देखिए जो भी मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा एल का, ठीक है, स्लोप के केसेस में 3 होगा और डिफ्लेक्शन के केसेस में मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो ये 4 होगा। ओके, ठीक है। फिर अब देखिए अब क्या होता है कि एल का पावर हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, देखिए। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी एल अपॉन ई आई में जो नंबरिंग होता है उसके बारे में। पहले हम लोग इस पोर्शन की बात करते हैं एल के पावर में। एल का अगर बात किया जाए तो स्लोप के फॉर्मूला जब भी यूज़ करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला जब भी यूज़ करेंगे तो उसका जो हमारा जो हम लोग अभी देखे ना सीक्वेंस 1 स्टार 2 स्टार, वही सीक्वेंस फॉलो कर देंगे जैसा मेरा लोडिंग डायग्राम होगा। मगर डिफ्लेक्शन की अगर बात करेंगे, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे तो जो हमारा सीक्वेंस है 1 स्टार उसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 स्टार उसमें हम लोग 1 को ऐड कर लेंगे, 3 स्टार उसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे, 4 स्टार उसमें हम लोग 1 को ऐड करेंगे। ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या होगा, 1 क्या है, 2 है, क्या है, 3 है। ओके, तो हम लोग ने समझ लिया कि एल के लिए इस केसेस में स्लोप का जो स्लोप में निकालना होगा अगर, तो जो मेरा सीक्वेंस है लोडिंग का वो और डिफ्लेक्शन में वो +1 करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो पी एल अपॉन, जो थर्ड रूल है एक्चुअली, पी एल अपॉन ई आई। तो एल के नंबरिंग के बारे में हम लोग क्लियर हो चुके हैं। अब ई आई, अब देखिए बस ई आई में हम लोग यहाँ पर जो होगा स्लोप के केसेस में जो हमारा सीक्वेंस है उसी को फॉलो कीजिएगा, लोड के सीक्वेंस को। ठीक है, जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 एंड सो ऑन। अब देखिए डिफ्लेक्शन के केसेस, बच्चे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा डिफ्लेक्शन के केसेस में, बस बस इसको ध्यान में रखिएगा। डिफ्लेक्शन के केसेस में क्या होगा कि आपको जब इसमें क्या होगा कि जो सीक्वेंस का नंबर है, जो सीक्वेंस का नंबर है, जो सीक्वेंस है जो हम लोग स्टेप 1 में बताए थे, 1 स्टार 2 स्टार 4 स्टार तक, ठीक है, उसका फैक्टोरियल, उसका फैक्टोरियल प्लस जो सीक्वेंस है उससे एक कम 1 फैक्टोरियल से कम एक वैल्यू क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। उसी तरह से अगर सेकंड का करेंगे तो 2 फैक्टोरियल प्लस उससे एक कम 1 फैक्टोरियल। इस दोनों का जो सम करेंगे वो हमको डिफ्लेक्शन में नंबर देगा। ठीक है, ये तीनों चारों पॉइंट आप ध्यान में रखिए, बस अब क्लियर हो जाइए। चलिए अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम लोग कैंटिलीवर बीम पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो कैंटिल जो हम लोग 4 रूल बताए वो कैंटिलीवर पे ही वैलिड है। ठीक है, तो कैंटिलीवर में पहला मेरा सीक्वेंस जो मैंने कहा 1 स्टार, तो 1 स्टार में देखिए हमारा जो कैंटिलीवर है उस पे हम लोग लोड अप्लाई करेंगे मोमेंट का एम, ये है मेरा 1 स्टार। 2 स्टार, 2 स्टार जो मेरा, इसको एकदम जैसे सीक्वेंस है वैसे में याद रखिएगा। ये 2 स्टार है, इस पे हम लोग एक लगाते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स लोडिंग। ओके, जिसको हम लोग मान लीजिए डब्ल्यू कहिए या पी कहिए, जो आपके मन है, हम डब्ल्यू कहेंगे। ठीक है, या अब थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर पे आप क्या करिएगा, थर्ड नंबर पे आप इस पे यूडीएल लगाइएगा थर्ड नंबर पे, ये 3 स्टार। अब फोर्थ में आपको पता ही है
यूवीएल होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, मगर ये देखिए इसका देखिए डायरेक्शन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखिए इसका देखिए, बता रहा हूँ मैं, ये इसका देखिए, ये मेरा यूवीएल इस डायरेक्शन में है, ओके। मतलब मैक्सिमम लोड मेरा फिक्स्ड पार्ट में है और मिनिमम लोड मेरा फ्री एंड पे है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम लोड मेरा फिक्स्ड पार्ट में है और इधर, ठीक है। ये सीक्वेंस को एज इट इज याद रखिएगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार, ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ट्रिक है हमारा, उसको एक एक करो वैलिड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये 1 स्टार पे बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारा ये हो गया कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इस पे हमारा 1 स्टार लोड क्या था, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने अप्लाई किया, तो अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओके। ठीक। अब हम लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, एक स्लोप का फॉर्मूला याद रखना रहता है और दूसरा डिफ्लेक्शन का। तो पहले सब स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप में हमने क्या पढ़ा था, स्लोप में जैसे कि यहाँ पे लोड एम मोमेंट लग रहा है तो एम पकड़ेंगे, एल हो गया, अब ई आई, समझते जाइएगा। अब यहाँ पे स्लोप है, तो यहाँ पर देखिए हमको किस चीज़ में दिक्कत होता है, हमको दिक्कत होता है एल और ई आई में क्या नंबर है, ठीक है। इस नंबर में और इस नंबर में दिक्कत होता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि सबसे पहले रूल देखिए आप यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या कहता है कि लोडिंग सीक्वेंस हमने आपसे डिस्कस कर दिया, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। फिर अब यहाँ पे हम लोग ये पावर देखिए, एम एल पी एल या पी एल अपॉन ई आई। तो सबसे में एल का जो मैक्सिमम स्लोप का जो पावर होता है वो तो 3 होता है, डिफ्लेक्शन में भी 4 होता है। अब ये देखिए 3 पॉइंट आप ध्यान रखिए, स्लोप में जो एल का पावर होता है वो सीक्वेंस ही का ही नंबर होता है, जैसे कि 1 स्टार और 2 स्टार। तो जैसे कि देखिए हमारा ये लोडिंग का कंडीशन कौन सा है, हमारा ये लोडिंग कंडीशन 1 है ये। तो यहाँ पे जो मेरा ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ओके, स्लोप में। ठीक। अब अब यहाँ पे नीचे हमको देना है ई आई, तो नीचे देना ई आई, तो हमारा क्या होता है स्लोप का सीक्वेंस में भी जो नीचे का नंबर होता है मेरा लोडिंग का वही नंबर होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो यहाँ पे मेरी लोडिंग कंडीशन क्या है, 1। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो इस केसेस में आपका इस केसेस में आपका हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर एम एल अपॉन ई आई, ओके। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 और ये हो गया 1। एक मिनट, आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा कि ये जो स्लोप का सीक्वेंस है ना, ये नीचे का ई एन, ये जो 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार है, ये यहाँ पे आपको फैक्टोरियल इस्तेमाल करना होगा, ओके। फैक्टोरियल, जैसे हम लोग डिफ्लेक्शन में भी देखें ना, इसका 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 का कम, उसी तरह से वहाँ पे भी फैक्टोरियल था, ओके। ये मैं बताना रह गया था। फिर ठीक है, फिर आगे बताते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब जैसे कि आगे बता रहे हैं, अब हम लोग चेक करते हैं क्या, डिफ्लेक्शन को, ओके। तो डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, डिफ्लेक्शन की, तो देखिए डिफ्लेक्शन में क्या है, डिफ्लेक्शन में हम लोग क्या आता है, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे एम एल अपॉन ई आई। तो एम एल अपॉन ई आई, तो एल में हमारा क्या आता है, डिफ्लेक्शन के केसेस में हमारा रूल कहता है कि यहाँ पर जो जो सीक्वेंस का नंबर है, ये वाला देखिए, ये जो हमारा सीक्वेंस का नंबर है उसमें +1 करते जाएंगे। क्योंकि हमारे लोडिंग कंडीशन पहला है, तो इसमें हमारा लोडिंग कंडीशन पहला है, तो वन वन हो गया, 1 स्टार, और हम अपने तरफ से 1 दे रहे हैं, तो इसीलिए हो गया ये 2, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ का अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो था लोडिंग का सीक्वेंस, उसका फैक्टोरियल प्लस इससे एक कम का फैक्टोरियल, 1 छोटा तो 0 होगा, तो 1 का फैक्टोरियल, तो ये हमारा कितना हो गया 1, ठीक है। तो उसी तरह से इस केस में जो हमारा पहला लोडिंग कंडीशन है, पहला लोडिंग कंडीशन 1 मोमेंट लग रहा है, तो इसमें हमारा स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल अपॉन ई आई, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI. Remember this, okay? Remember this. This is very important. Okay? Remember this. Remember this. Okay? Okay? Now we'll continue to the next. We'll continue to the next.
हमारा नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन क्या था, आपको मैंने बताया था, हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन था कि पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। ठीक है, तो पॉइंट लोड एट द फ्री एंड देखिए, तो पॉइंट लोड एट द फ्री एंड जो हमारा 2 स्टार है, अब इसको देखिए, अब इसको आराम से समझिएगा, 2 स्टार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक लगा दिया पॉइंट लोड। ठीक है, तो हमारा ये लोडिंग सीक्वेंस है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, एक हमारा स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला निकालना है। स्लोप का क्या होता है, यहाँ पे हमारी ये लोडिंग है, तो मान लीजिए पी है या डब्ल्यू कहिए, तो पी, तो पी एल अपॉन ई आई, हमको एल को फाइंड करना है। तो एल के लिए हमारा केस केस क्या था कि हमारा स्लोप कहता था कि जो हमारा सीक्वेंस का नंबर है वही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्लोप के केसेस में ई आई क्या कहता था, ई आई कहता था कि जो स्लोप के केसेस में कि जो हमारा सीक्वेंस है उसका फैक्टोरियल। तो टू का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1। देखिए आपको देखने में क्लमजी लग रहा है, मगर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आप एग्जाम में 100% आप इसको भूलिएगा नहीं, एकदम लिख के देते हैं। ठीक है, अब उसका देते हैं दूसरा डिफ्लेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन में कहते हैं, तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, अब डिफ्लेक्शन में देखा, डिफ्लेक्शन में फिर हमारा आया पी एल अपॉन ई आई। तो पी एल अपॉन ई आई, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि जो डिफ्लेक्शन के केसेस में, डिफ्लेक्शन के केसेस में हम लोग ये देखे थे कि जो लोडिंग सीक्वेंस है हमारा 2 स्टार, उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, अपने तरफ से एक 1 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3। और यहाँ के नंबर के लिए हमको ई आई के आगे का नंबर क्या था कि जो हमारा लोडिंग सीक्वेंस है उसका फैक्टोरियल, जो कि हमारा 2 स्टार उसका फैक्टोरियल, प्लस जो नंबर है, जो लोडिंग सीक्वेंस का नंबर है उससे एक कम, एक 2 से कम क्या होगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल। तो हमारा कितना हो गया एक्चुअली 2 × 1 प्लस 1, तो यानी हमारा हो गया 3। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा ये आएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी 3। ठीक है, ये हमारा आएगा 3। तो इसी के लिए हम लोग फाइनल कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इस लोडिंग कंडीशन के लिए, इस लोडिंग कंडीशन के लिए कैंटिलीवर में फ्री एंड पे हमारा अगर स्लोप की बात किया जाए, तो स्लोप होगा हमारा पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। ठीक है, और डिफ्लेक्शन होगा हमारा, डिफ्लेक्शन होगा हमारा WL³ अपॉन 3 EI। ओके, ओके, देखिए हमारे यहाँ था ना, देखिए 2 स्टार प्लस 1 3 और ये सीक्वेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन, नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन क्या था हमारा 3 स्टार। वट हमारा 3 स्टार क्या था, 3 स्टार था कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ पर एक यूडीएल अप्लाई करेंगे, यूडीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे यूडीएल है जिसकी वैल्यू डब्ल्यू है। ओके, तो ये डब्ल्यू है, इसको हम लोग अगर स्लोप की कंडीशन डिस्कस करें, तो स्लोप में हम लोग क्या पढ़े थे, स्लोप पढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ डब्ल्यू है, एल है, ई है, अपॉन आई है। ठीक है, अब ये एल का हमको दिक्कत होता था, तो स्लोप में हमें क्या आता है, जो लोडिंग का नंबर वही, तो यानी ये 3 का 3 रहेगा, 3 स्टार या 3 कहिए। अब यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर है जो हमारा लोडिंग है उसका नंबर, उसमें आप क्या कर दीजिए, उसका आप फैक्टोरियल ले लीजिए। ओके, इसका आप फैक्टोरियल ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 × 2 6। ओके, उसी तरह से अब आप आइए इस पे डिफ्लेक्शन में, इस लोडिंग कंडीशन के डिफ्लेक्शन में। ठीक है, इस लोडिंग कंडीशन के डिफ्लेक्शन में, तो डिफ्लेक्शन में हम लोग देखते हैं क्या, तो डिफ्लेक्शन में हम लोग देखें कि यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं WL/EI। ठीक है, डिफ्लेक्शन के केसेस में यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारा लोडिंग का नंबर था, जैसे यहाँ पे 3 चल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे 1, तो ये 4 हो गया। और यहाँ के नंबर के लिए ऐड करने के लिए वो क्या करना पड़ता था, यहाँ पे जो लोडिंग का नंबर है वो उसका फैक्टोरियल प्लस उससे एक कम जो चल रहा है उसका फैक्टोरियल। तो कितना हो गया 3 × 2 × 1, और यहाँ पे प्लस हो गया 2 × 1, यानी 6 + 2। ठीक है, तो 6 + 2 हमारा क्या हो गया, एक्चुअली 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, तो 6 + 2 हमारा 8 हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये फाइनल कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो मेरा थर्ड लोडिंग कंडीशन हो गया, जो मेरा थर्ड लोडिंग कंडीशन हो गया, जो मेरा थर्ड लोडिंग कंडीशन हो गया ये यूडीएल वाली, यूडीएल वाली, तो उसमें मेरा स्लोप का फॉर्मूला हो गया क्या, स्लोप का फॉर्मूला हो गया WL³ अपॉन 6 EI, 6 EI। एंड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग गेस कीजिए, आप लोग बता चुका हूँ। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा हमारा
डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा WL⁴ अपॉन 8EI. Okay, remember this. Okay, remember this. This is what very important formula these are. Okay, remember this. Remember this. Basically ये नंबर याद रखना है आपको, और ये नंबर आप बुलाए नहीं, उसी के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. ओके, ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग अपने लास्ट का देखते हैं. देखिए यहाँ पे लास्ट में जो है ना, वो आपको बहुत ही मजा आएगा. देखिए क्यों, देखिए आपको एक फोर्थ नंबर में हम लोग अगर, हमारा क्या था, ऐसा लोडिंग कंडीशन था जिसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारा फिक्स्ड एंड पे था, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू फ्री एंड पे था. ओके, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड एंड पे और मिनिमम वैल्यू फ्री एंड पे. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर हम देखिए यहाँ पे बस कैच है. देखिए अगर हम लोग स्लोप का फॉर्मूला देख रहे हैं, स्लोप स्लोप का क्या था, देखिए इसका मान लीजिए डब्ल्यू है, क्या है, WL/EI. ओके, देखिए ये हमको अननोन था, ये हमको अननोन था. तो WL, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे कि जो स्लोप के केसेस में जो लोडिंग का नंबर था उसको हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते थे. मगर देखिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताएं, देखिए सबसे पहले आपको हम लोग ये बताया है कि एल का जो मैक्सिमम पावर है स्लोप के लिए वो क्या था, 3 था. उसी तरह से डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम पावर क्या है, 4. तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा आखिरी का कंडीशन आएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपको 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर है. ठीक है, ये मैक्सिमम पावर है. ओके, ठीक. तो समझिए, क्लियर हो गया आपको. मगर अब यहाँ पे क्या नंबर होगा, अब आप गेस कीजिए कि यहाँ पे हम 4 का फैक्टोरियल लें या 3 का फैक्टोरियल लें. देखिए क्योंकि ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम, मेरा सीक्वेंस का यहाँ नंबर था ना, हम एल की बात किए थे ना मैक्सिमम पावर के, ई आई के आगे का नंबर का तो बात नहीं किए थे. तो जो 4 का जो सीक्वेंस होगा, तो यहाँ का 4 का फैक्टोरियल होगा, 4 × 3 × 2 × 1. ये कितना हो गया, ये हो गया 24. ओके, 4 × 3 = 12 और 24. उसी तरह से अब आते हैं हम लोग इसके डिफ्लेक्शन पे, इसके डिफ्लेक्शन पे. तो डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा क्या होता है, WL/EI. ठीक है. अब यहाँ पे क्या नंबर क्या होना चाहिए, देखिए हमारा रूल क्या था कि जो नंबर है लोडिंग का उसमें +1 कर दो. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5. नहीं, 5 गलत हो गया, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके डिफ्लेक्शन में मैक्सिमम पावर 4 होगा, तो ये 4 होगा. और यहाँ पर हमारा वही जो जो सीक्वेंस है उसका फैक्टोरियल प्लस एक कम का वैल्यू वैल्यू का फैक्टोरियल. तो हमारा कितना हो गया आपका, इसका आ जाएगा 4 × 3 = 12 एंड 24. ये हो गया 24, और ये हो गया 3 × 2 = 6 यानी 30. तो यानी फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि कैंटिलीवर के केसेस में जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यू स्लोप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा WL/EI, जिसमें से एल की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 और यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी 24. ओके, उसी तरह से डिफ्लेक्शन की वैल्यू फॉर्मूला होगा इसका आपका WL⁴/30EI. ठीक. चलिए, ये तो स्टार्ट 4 केसेस था, आपको एकदम याद रखना. चलिए, आउट ऑफ दिस थिंग्स आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. देखिए देखिए यूजुअली क्या होता है, एक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे देखिए ये हम लोग अभी यूवीएल कैसा देखे थे, हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम था फिक्स्ड एंड पे, मिनिमम था फ्री एंड पे. नहीं, कभी कभी कैसा होता है कि यूवीएल ऐसा भी आ सकता है, ऐसा. ओके, ऐसा. तो ऐसे केसेस में हमारा डिफ्लेक्शन स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है. देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़े हैं, आप इस लेक्चर में ये जानते हैं कि अगर यूटीएल है तो उसका लोड कन्वर्जन करना रहता है, तो वो हम लोग एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको. ठीक है, ये हो जाता है हाइट, इसका डब्ल्यू हो जाता है, और ये लेंथ हो जाता है. ये तो हमारा लोडिंग देता है ना, WL देता है एक्चुअली. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि हम इसको अपना जो ये मेरा अभी जो स्ट्रक्चर बना, ये सॉरी मैं लोडिंग कंडीशन जो आपको बता रहा हूँ, स्पेशल केस जिसमें मेरा मैक्सिमम वैल्यू फ्री एंड पे है, तो इसमें हमारा क्या होगा. ठीक है, इसको मान लीजिए ए हो गया, ये बी. ठीक है. अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो वही मैं बता रहा था यहाँ पे.
इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। देखिए देखिए, अगर हम यूडीएल में से माइनस करें, अपने यूडीएल सिटी सपोर्टेड पे माइनस करें जो हम हमारा जो फोर्थ नंबर का लोडिंग कंडीशन, ये वाली इसको माइनस करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो इस तरह से बनता है। ओके, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली अभी मैं बताया आपको, ये इस तरह का डायग्राम बनता है इसका। आइए तो इसी तरह से अगर देखिए, इस पोर्शन को अगर आप काट देते हैं तो आपका रिजल्टेंट तो कुछ इसी तरह का बच रहा है, ठीक है। तो उसी वही है, तो इसी के लिए हम लोग जब ऐसा कंडीशन हो तो हमारा क्या होता है, देखिए इसका डायरेक्ट तरीका कुछ नहीं। हम लोग यहाँ यूडीएल वाला पढ़ लिए थे, यूडीएल वाला पढ़े थे, तो हमारा इसका क्या था, थीटा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो थीटा एट ए क्या था, मतलब मान लीजिए इसका स्लोप ही का बात करें, तो अगर इसका स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारा क्या था, इसका स्लोप था मेरा यहाँ पर थीटा एट ए हमारा था। अगर बात किया जाए तो थीटा एट ए हो गया हमारा तो 0, ठीक है। मगर अगर थीटा एट बी की बात करें, हमारा हो गया आपको WL³ अपॉन 6 EI, WL³ अपॉन 6 EI, ठीक है। और उसी तरह से डिफ्लेक्शन एट बी माना जाए, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट बी माना जाए, तो ये हो गया हमारा W4/8 EI, ठीक है, WL4/8 EI, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग, सॉरी, यहाँ पे ये हम लोग सिंपल सपोर्टेड नहीं, ये इस तरह का है, ठीक है, ये इस तरह का कैंटिलीवर से नहीं, कैंटिलीवर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये WL³ अपॉन 6 EI और WL4/8 EI, ठीक है। अब इसी में हम लोग किसको माइनस करेंगे, इस लोडिंग कंडीशन को माइनस करेंगे, इस लोडिंग कंडीशन को माइनस करने के लिए यहाँ पर इस लोडिंग कंडीशन को यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, ओके, इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस, तो इसका हम लोग ये क्या था, डेल्टा बी, स्लोप एट बी, डब्ल्यू यहाँ बी है, ये था हमारा WL² अपॉन 24 EI, और उसी तरह से डिप्रेशन एट बी हमारा हो गया WL⁴/30 EI, ओके। तो बस यही दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा अपना रिजल्ट का आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हमारा इस स्ट्रक्चर का आ जाएगा, अपने जिसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग फाइंड जो कर रहे हैं, तो हम लोग देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है, इस हमारा इन दोनों को माइनस करेंगे, तो देखिए हमारा अगर इस पॉइंट पे बी है, ठीक है, ये थीटा एट ए है, तो हमारा थीटा एट बी, ये तो 0 हो जाएगा, थीटा एट ए 0 हो जाएगा, थीटा एट बी हो जाएगा हमारा इसका और इसका माइनस, ओके। सो थीटा एट बी विल बी, व्हाट विल बी एट दिस थीटा एट बी, तो हमारा जो यूडीएल माइनस यूबीएल वाला होगा, तो हमारा हो जाएगा WL³ अपॉन 6 EI माइनस, ये यूडीएल का था, और हमारा जो यूबीएल का था WL³ अपॉन 24 EI, ओके। अब उसी तरह से हम लोग इसके डिफ्लेक्शन एट बी का फॉर्मूला लिखते हैं, डिफ्लेक्शन एट बी हो गया हमारा WL⁴ अपॉन, ये यूडीएल का था, 8 EI माइनस WL/4 अपॉन क्या, 30 EI, ओके, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो ये हमारा 4 बेसिक कंडीशंस हो गए, और उसमें से हमको एक एक्स्ट्रा याद रखना है, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।